Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman, and today we are discussing something important because the most of the students were requesting me to discuss Aristotle and Plato, and that I was thinking about literary and practical criticism, which is part of our MA English and BS level in part 2. So they were most of the students were discussing about the analysis of poetics. So it is a very long book, so it was very difficult for me to compile in a one session in a one seat. So I decided to discuss the poetics in chapter wise. So firstly, I have tried my best to present you five chapter, one to five chapter, and what are the important topic in the five chapter in English and as well as Urdu, so that you can understand it very well, because in English it has been already has been written, but the most of the student are unable to understand what they want to say, because it is not a common English, but it is a bit difficult. So we will try our best to discuss one to five chapter of the poetics by Aristotle in Urdu, step by step, and what are the key points of the chapters, and what are in these chapter, what kind of content have been discussed. So such kind of thing we are going to discuss in the video. So if you are unable to understand, you can also write us in our comment section, as well as you can also email us. So I have started Aristotle from 1 to 5 chapter, and inshallah in next video we will discuss all the chapter of Aristotle, which is included in our syllabus, literary and practical criticism in literature. So let's start with the uh, chapter 1. According to Aristotle, what is poetry? अरिस्टोटल के मुताबिक जो है वो पोइट्री है क्या चीज़, इसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, पोएट्री इज़ अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीडियम ऑफ इमिटेशन. मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है? इमिटेशन किसको कहते हैं? कॉपी को. एक ऐसा मीडियम है जिसको हम इमिटेट करते हैं. मीनिंग ऑफ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक जो है फॉर्म ऑफ आर्ट है दैट सीक्स टू डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का मतलब भी कॉपी करना होता है. रिप्रेजेंट लाइफ, यानी एक ऐसा मीडियम है. पोएट्री एक ऐसा फॉर्मोस्ट और फर्स्ट जो है मीडियम है जिसके अंदर हम लाइफ को जो है लाइफ के मीनिंग्स को, लाइफ की फॉर्म को डुप्लीकेट करते हैं या लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. पोएट्री कैन इमिटेट लाइफ इन अ नंबर ऑफ वेज. पोएट्री जो होती है मुख्तलिफ किस्म के अंदाज में ज़िंदगी को जो है रिप्रेजेंट कर सकती है. जैसा कि जो है कैरेक्टर्स है, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, इवन एवरी बॉडी और एवरीडे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं कि ऐसे जो है जो एवरीबडी. तो हम अब पता चला कि एरिस्टोटल के मुताबिक जो है पोएट्री जो है वो क्या है? ये मीडियम ऑफ इमिटेशन है, और इसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है लाइफ को जो है कॉपी करने और रिप्रेजेंट करने के लिए. अब जो है नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट इज पोएट्री इंक्लूड्स. आप एरिस्टोटल के मुताबिक जो है पोएट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड्स थी, जिसके अंदर उसने डिस्कस किया था. उसके अंदर जो है एपिक्स पोएट्री भी है, इसके साथ साथ ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी है. अब जो डिथ्रामेबिक जो है पोएट्री है. इसके बाद म्यूज़िक है, ख़ास तौर पर वो म्यूज़िक जो फ्लूट और लीर के ज़रिए होता है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. इनमें ये सारी चीज़ें जो है, जैसे एपिक पोएट्री, एपिक पोएट्री वो लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स जो होती है एपिक पोएट्री, जिसमें जो है एक नोबल डीड्स होते हैं हीरोज़ की, जो है ट्रेजेडी है, कॉमेडी है. आगे गया ना, ये सारी जो पोएट्री की काइंड है जिसमें म्यूज़िक भी शामिल है, स्पेशली जो है जो फ्लूट पे बजाया जाता है या लीर पे बजाया जाता है. लीर जो और फ्लूट जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर बजाया जाता है, उसने बताया है. और व्हाट डिफरेंट दिस काइंड ऑफ पोएट्री इज़ द नेचर ऑफ देयर इमिटेशन. अब जो है इन इन सारी पोएट्रीज़ को जो है जो नेचर के लिहाज से जो है हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इनको जो है वो 3 हिस्सों में बाँटा गया है. लेट्स स्टार्ट विद द 3 व्हाट डिफरेंट द पोएट्री. कौन-कौन से जो है वो नेचर है जिसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं. तो इनमें जो है सबसे पहले जो है मीडियम ऑफ इमिटेशन है. इस जो है ना, इससे हम पोएट्री को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है, उसके बाद जो है मूड ऑफ इमिटेशंस है. तो अब हम जो है मीडियम ऑफ इमिटेशंस को, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन को और मूड ऑफ इमिटेशन को स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज पोएट्री सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट very well. Let's start with the first one, that is a medium of imitation. Poetry imitate life through rhythm, language and harmony.
इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो है ये जो है ख़ास है कि इन जनरल पोएट्री इमिटेड लाइफ थ्रू रिदम लैंग्वेज एंड हार्मनी, दिस इज़ मोर प्रोनाउंस इन म्यूज़िक एंड डांस। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बहुत वाज़े है और रिमार्केबल है वो म्यूज़िक और डांस है। बट इवन वर्स पोएट्री कैन अकम्प्लिश, हद तक कि जो है वर्स जो होती है पोएट्री है वो भी अकम्प्लिश करती है इमिटेशन थ्रू द लैंग्वेज अलोन। यानी हम लैंग्वेज से लैंग्वेज में भी जो है ये मीडियम ऑफ इमिटेशन हो सकता है, और लेकिन इसकी जो प्रोनाउंस है वो इमिटेशन है दैट इज़ म्यूज़िक एंड डांस है। तो मीडिया ऑफ इमिटेशन हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। आर्ट सीक्स टू इमिटेट मैन एज इन एक्शन। अब ये जो मूड है, ये जो नेचर है इमिटेशंस की, ऑब्जेक्ट की, तो ये आर्ट सीक टू इमिटेट मेंस एक्शन। इंसान के जो है एक्शंस के ऊपर जो है वो इस आर्ट जो एक्शन के आर्ट है उसको कॉपी करना। और दूसरा जो है आर्ट्स मस्ट प्रेजेंट मैन एज ए बेटर और वर्स। दूसरी कंडीशन इसकी है कि इमिटेशन में कि इंसान को ऐसे आर्ट ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, या तो वो जो है एज ए बेटर कंडीशन में हो, जैसे कि हम ट्रेजिडीज़ के अंदर हीरो को देखते हैं, या फिर वर्स है जो कि हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या स्टायर करते हैं। तो हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। आर्ट सीक्स टू इमिटेट मैन इन एक्शन, हैंस द टर्म ड्रामा इन ग्रीक, जो कि हमारी टर्म ड्रामा है। इन आर्डर टू इमिटेट मैन, आर्ट मस्ट एदर प्रेजेंट मैन एज ए बेटर। ये जो आर्ट है उसको इंसान को एक अच्छे ड्रामे के अंदर एक अच्छे अंदाज में पेश किया जाए। हायर मोरल, यानी उसके मोरालिटीज़ का म्यार जो है बड़ा हाई होना चाहिए। एज ट्रू टू लाइफ, यानी और वो लाइफ टू ट्रू भी हो, यानी ऐसा ना हो कि वो माकूफ फितरत हो, वो सुपर नेचुरल हो या सुपरफिशियल हो। तो हमने ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। एंड वर्स देन दे आर लाइफ इन द लोअर मोरल। और दूसरी किस्म जो है बेटर और वर्स की बात की गई थी, तो वर्स के जो है दूसरी कंडीशन कि वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर और एथिक्स ग्राउंड के ऊपर जो है लोअर हो। तो ऐसे लोअर होने से क्या है कि उसके क्या है कि ये एक मीड है। सो हम जो है ये डिस्कस करते हैं कि ईच आथर हैज़ ऑन टेंडेंसीज। हर जो आथर होता है, लिखारी होता है, उसके अपने रुझान होता है, झुकाव होता है। होमर मेक्स मैन बेटर देन दे आर। अब होमर का अगर अंदाज देखें तो उसने जो अपनी पोइट्री के अंदर लिखा है वो इंसान को बेटर जो है अंदाज में पेश किया, जैसे क्लाफोन एज दे आर। अब जो है उसने उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कुछ ऐसे भी हैं जो कि नेकोकारेस जो है उसको जो है वर्स उसने रिप्रेजेंट किया है। बट इम्पॉर्टेंट इज़ द जनरल डिस्टिंक्शन दैट अरिस्टोटल मेक बिटवीन फॉर्म ऑफ ड्रामा। लेकिन अरिस्टोटल ने क्या है कि फॉर्म ऑफ ड्रामा के अंदर जो है एक ख़ास किस्म का जो है डिफ्रेंशिएट किया है। कॉमेडी प्रेजेंट मैन एज ए वर्स, जिसके अंदर जो है कॉमेडी के अंदर जो है इंसान को जो है वर्स्ट प्रेजेंट किया गया देन दे आर ट्रेजिडी एज बेटर। और ट्रेजिडी के अंदर जो है इंसान को जो है बेटर हालत में प्रेजेंट किया गया है एज दे आर एक्चुअल लाइफ, जिस तरह वो एक्चुअल लाइफ में होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता लग गया है कि ड्रामा के अंदर जो है बेटर कंडीशन के अंदर और कॉमेडी के अंदर जो है वो वर्स्ट कंडीशन जो है पेश किया गया है। तो इसको हमने अब जो है तीसरे पॉइंट्स के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज़ मोड ऑफ इमिटेशन। जो है वो हम जो है मोड ऑफ इमिटेशंस को देखते हैं। इसके क्या है कि अपोएट कैन इमिटेट एदर थ्रू नरेशंस। पहला जो है वो नरेशन के तौर पर जो है नरेशन इन विच ही टेक्स एन अदर पर्सनैलिटी अनदर ओमिसेंट वाचिंग द इवेंट लाइक अ ऑब्जर्वर। यानी हम जो है मोड ऑफ इमिटेशन में क्या है कि एक आदमी जो कि ऑब्जर्वर होता है, जो कि पूरी की पूरे इवेंट्स को देख रहा होता है, जिसको वो नरेट करता है। दूसरी इसका जो है एलिमेंट जो है उसको हम देख सकते हैं कि स्पीक इन इज ऑन पर्सन अनचेंज द फर्स्ट पर्सन। यानी वो जो कहानी है उसको बगैर तब्दील किए हुए, अनचेंज किए हुए मैं का अल्फाज आई का फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हुए आपको बयान करता है। द थर्ड वन इज़ प्रेजेंट ऑल द करेक्टर एज लिविंग एंड मूविंग बिफोर अस। और तीसरा है थर्ड पर्सन क्रिएट करता है कि सारे किरदारों को सामने लिविंग करेक्टर शो करता है और हमारे इर्द गिर्द जो है उसके सारे एलिमेंट्स हो रहे होते हैं, इनको जो है वो ज़हर करता है। तो आगे हम देखते हैं इन तीन कांड के बाद, तो हम देखते हैं कि पोएट्री एमर्ज कैसे हुई है। कंटिन्यूइंग ऑन द फॉर्म ऑफ इमिटेशन, मज़ीद जो है अरिस्टोटल जो है इस इमिटेशन की फॉर्म के ऊपर बात करते हुए अरिस्टोटल टर्न्स टू द एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बात करता है ऑफ द पोएट्री। अरिस्टोटल सी इट द पोएट्री एमर्ज फॉर टू रीज़न। उसने हमें दो वजूहत बताई हैं कि पोएट्री
दो उस तरह से emerge हुए, दो रीज़न से। फर्स्ट रीज़न इज़ द मैन इंस्टिंक्ट टू इमिटेट थिंग्स। पहली रीज़न जो इम्पोर्टेंट है कि इंसान की जो जिबिल्लत है चीज़ों को इमिटेट करने की, एंड द इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी एंड रिदम। और दूसरा जो हार्मनी, एक हम आंगी और रिदम को जो है करने के लिए जो होता है, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप समझने की ज़रूरत है। वंस पोएट्री इमर्ज इट इन्वॉल्व टू डायरेक्शन। अब जब पोएट्री इन्वॉल्व हुई तो ये टू डायरेक्शन में जो है इवॉल्व हुई। और वो टू एवॉल्व्स क्या था, देयर इट एवॉल्व्स इन टू डायरेक्शन। वन ग्रुप ऑफ पीपल इमिटेट नोबल एक्शन एंड द एक्शन ऑफ द गुड मैन्स। जो पहला है वन ग्रुप, वो नोबल डीड्स के बारे में बात करता है और नोबल्स मैन की बात करता है, गुड मैन की बात करता है। एंड द सेकंड ग्रुप of the poet imitate the action of meaner person in the form of star। यानी स्टार की फॉर्म के अंदर जो है मीनर्स पर्सन को, जो मीन है उससे जो है उसको ज़ाहिर करता है। द फॉर्मर इन्वॉल्व इनटू ट्रेजेडी, लेटर इनटू एपिक्स एंड ट्रेजिक। और फिर इन चीज़ों से जो है तीन चीज़ें इवॉल्व होती हैं, दैट इज़ ट्रेजेडी, और फिर इसके बाद एपिक पोएट्री, और देन द ट्रेजिक ड्रामा। सो दीज थ्री थिंग हैव बीन derived from these two things. One is a good and the second one is the bad. Let's start with the नेक्स्ट वन, द ट्रेजिडी बिगिनस विद। अब हम अगर ट्रेजिडी को देखें तो वो कैसे बिगिन हुई है। ट्रेजिडी बिगन एज ए इम्प्रोवाइजेशंस एंड इवॉल्व्स आवर टाइम थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशकलीज। एशकलीज से क्या है कि ये हुई है, ये एग्जाम्पलीफाई कंट्रीब्यूशन किस किस का था, एशकलीज का था, सोफोक्लीज का था, एंड द अदर इनटू द नेचुरल फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक प्लॉट, डायलॉग एंड आइबॉनिक वर्स। ये वो मेन कंटेंट थे जिसकी वजह से, और मेन राइटर थे जिसकी वजह से ट्रेजिडी जो है बिगिनस हुई, इवॉल्व हुई। उससे हम नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमेडी बिगिन एज एन इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स। अब जो है कॉमेडी जो है वो करेक्टर से होती है ऑफ अ लोअर टाइप। जो लोअर टाइप का करेक्टर है, मीनिंग आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिफीट और अगलीनेस इन द करेक्टर। आप किसी वजह से क्या है कि इसका मतलब यह है कि ऐसे बंदे की रिप्रेजेंटेशन है जिसकी शिकस्त या अगलीनेस है, आप करेक्टर जो है वो शो की जाए, विच इज़ नॉट पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव, जो कि ज़्यादा दर्दनाक ना हो, तबाहकुन ना हो। कॉमेडी वॉज एट फर्स्ट नॉट टेकन सीरियसली। कॉमेडी को शुरू शुरू के अंदर अगर हिस्ट्री में देखें तो इतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया था। बट वंस प्लॉट वॉज इंट्रोड्यूस इन सिसिलियन कॉमेडी थिएटर, जबकि सिसिलियन कॉमेडी थिएटर के अंदर जब प्लॉट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इट सोन ग्रू इन टू रिस्पेक्टेड फॉर्म। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसका मकाम जो है और इसकी वसअत बढ़ती गई और इसको अंडरस्टैंड करना लोगों ने समझ लिया था। तो सो हम जो है द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन इज द एपिक पोएट्री बिगिंस, कि एपिक पोएट्री जो है वो किस तरह शुरू हुई उसको जो है हम देखेंगे। एपिक पोएट्री फैनली इमिटेट मैन ऑफ नोबल एक्शन। नोबल इंसान के जो नोबल एक्शन जो है एपिक पोएट्री के अंदर हुए थे, लाइक ट्रेजिडी। अब जो एपिक पोएट्री का लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफ अ हीरोज़ को जो है एपिक कहते हैं, जिसमें क्या है कि हीरोज़ की डीड्स के बारे में जिक्र किया गया हो और बताया गया हो, तो उसको क्या है एपिक्स है। और फिर इसके बाद मोक एपिक्स भी है लाइक ट्रेजिडी, बट एपिक्स पोएट्री ओनली अलाउ वन काइंड। लेकिन एपिक पोएट्री के अंदर जो है एक किस्म की जो है वो अलाउ की जाती है ऑफ द मीटर, यानी उसके मीटर जो है, जो पोएट्री के मीटर्स होते हैं, एंड इट्स नैरेटिव इन अ फॉर्म, कि ये फॉर्म के अंदर जो है नैरेटिव की शक्ल में होती है। मोर एवर ट्रेजिडी यूजली कन्फाइम इटसेल्फ टू द सिंगल डे। अब ट्रेजिडी को अगर हम देखें तो वो एक दिन तक महदूद होती है, वेयर द एपिक पोएट्री हैज़ नो लिमिट ऑफ टाइम, यानी इसके अंदर जो टाइम की लिमिटेशन होती है एपिक्स के अंदर वो कोई नहीं है, जबकि ट्रेजिडी के अंदर जो है टाइम की लिमिटेशन बहुत होती है, इसके अंदर टाइम की लिमिटेशन नहीं है। अल्टीमेटली ऑल दीज एलिमेंट ऑफ एन एपिक पोएम्स आर फाउंड इन द ट्रेजिडी, और ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रेजिडी के अंदर पाए जाते हैं। बट नॉट ऑल दीज एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी आर फाउंड इन द एपिक, लेकिन ये सारे जो होते हैं, जो ट्रेजिडी के अंदर सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो पोएट्री के अंदर नहीं देखे जाते। तो सो वी हैव डिस्कस 1 to chapter 5, what is poetry, the medium, then nature of poetries, then we have discussed about the different way of poetry, tragedy, comedy and epics. So we have discussed all these things. It is included in poetics chapter 1 to 5.
अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप ज़रूर हमें लिखें। हमारे 2 चैनल हैं, टीन स्पोर्ट खेलों का है और इसके साथ-साथ जो है AR स्मॉल टॉक जिसके ऊपर ये लेक्चर लेने, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दीज़ 2 चैनल। अस्सलाम वालेकुम।